हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अभी तक जो आप लोग पढ़े हो बच्चों, वो सोल ट्रेडर के बारे में पढ़े हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़े हो। अभी तक जो पढ़े हो उसमें क्या था कि एक अकेला व्यक्ति ही कंपनी का ऑनर होता है। लेकिन अब जो क्लास 12 में आप लोग पढ़ रहे हो उसमें पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति कंपनी का ऑनर होता है। मान लो कि ये एक सोल ट्रेडर है, ठीक है, ये क्या है, सोल ट्रेडर है, ये अकेला कंपनी का मालिक है, सोल ट्रेडर है। और ये अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन इसके पास फंड की कुछ कमी है, तो ये बी और सी से हाथ मिलाता है, उसके साथ पार्टनरशिप करता है, बी एंड सी के साथ पार्टनरशिप करता है। ठीक है, ये अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप में बी और सी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ठीक है, ए के पास मान लो 20 लाख कैपिटल है। कैपिटल तो आप लोगों को पता है, पढ़ चुके हो कैपिटल क्या होता है। और इसे और बिजनेस बढ़ाने के लिए बी और सी को कहता है कि तुम लोग कितना कितना कैपिटल ला सकते हो, ठीक है, कितना कितना अमाउंट और दे सकते हो। तो बी लाता है 12 लाख, 12 लाख कैपिटल देता है। फिर सी मान लो 8 लाख ला रहे हैं, तो अभी तक जो ये था सोल ट्रेडर था, अब क्या हो गया, ए बी और सी मिलके क्या हो गया, पार्टनर्स हो गया। ये तीनों क्या हो गए, पार्टनर्स हो गए, ये तीनों पार्टनर्स हो जाते हैं। ठीक है, पार्टनर्स हो गए। तो अब जब ये प्रॉफिट ले रहा था, जो भी प्रॉफिट हो रहा था कंपनी में, अभी तक क्या कर रहा था, ये ए अकेला ही ले रहा था, लेकिन जब बी और सी भी पार्टनर हो गए तो ये प्रॉफिट बांटेंगे ही। इन लोगों को भी तो प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट का तो कोई बिजनेस करेगा नहीं ना बच्चों। कोई भी बिजनेस करने के लिए तो किस लिए बिजनेस करता है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बिजनेस करता है। तो इन्हें भी अब कंपनी में प्रॉफिट चाहिए, इन्हें भी अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए ना। अभी तक सिर्फ ये अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहा था, और अब बी और सी को भी अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, ये सारे आइटम को इसमें लिखते हैं जो पार्टनर्स को दिया जाता है। जो पार्टनर्स को देने वाला, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते हैं। सोल ट्रेडर में आप लोग क्या क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का करेंगे। इसमें सिर्फ जैसे सोल ट्रेडर में आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट बना देते थे, लेकिन इसमें एक अकाउंट और बनेगा, पार्टनरशिप में एक अकाउंट आपका ज्यादा बनेगा, बढ़ जाएगा। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि अब पहले एक पार्टनर लेते थे, एक पार्टनर थे, सॉरी एक ही ऑनर था कंपनी का। पहले क्या था, कंपनी में एक ही ऑनर था, जो कि प्रॉफिट भी उसी का था, लॉस भी उसी का था। लेकिन अब 3 पार्टनर हो गए हैं जो आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे, प्रॉफिट भी लेंगे। तो उसको जो भी पार्टनर्स को बांटा जाए, या पार्टनर्स जो लेंगे, वे सारे अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग लेते हैं। अब समझ गए इसको।
कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? पार्टनर्स को दिया जाने वाला कोई भी अमाउंट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। जैसे ये 3 पार्टनर हैं, इसमें बी ने कहा कि मुझे सैलरी भी चाहिए, तो ठीक है, तो सैलरी को कहाँ बांट लेंगे? यहाँ लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सी को मान लो कमीशन चाहिए, तो कमीशन भी लेंगे इसमें। जितना भी आइटम जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर्स को मिलने वाला आइटम होगा, जो अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट पार्टनर्स लेंगे उसे कहाँ लिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें सैलरीज लेंगे, कोई भी सैलरी ले सकता है। जैसे कोई पार्टनर का है कि सैलरी उसको मिलना है तो सैलरी लेंगे। फिर कमीशन अगर कोई पार्टनर को मिलता है तो कमीशन लेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हुआ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। सैलरी लिए, कमीशन, फिर कैपिटल लगाए हैं पार्टनर्स तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी एंड सी का। फिर रिजर्व, कोई भी कंपनी में फ्यूचर के लिए कुछ पैसे रिजर्व में रखा जाता है। ठीक है, कोई भी कंपनी क्या करता है? फ्यूचर में अपने सेफ्टी के लिए पैसे रखता है, तो उसे भी क्या करेंगे? ये भी पार्टनर्स का पैसा हुआ। जब कंपनी बंद होने लगेगा तो ये रिजर्व अकाउंट का पैसा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिजर्व अकाउंट हो गया। और फिर प्रॉफिट आपस में बांटेंगे, ए बी सी का जो प्रॉफिट होगा वो बांटेंगे। तो इस तरह से, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ लाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाते हैं। प्रॉफिट हुआ है तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लेंगे। प्रॉफिट होने पे क्रेडिट साइड में लेते हैं, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लेंगे। उसी प्रॉफिट से जो भी नेट प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट से ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खुलेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब खुलता है? सिर्फ प्रॉफिट के केस में। सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा। लॉस होने पर ये नहीं खुलेगा। ठीक है, तो जब प्रॉफिट होगा, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसे ही, नेट प्रॉफिट में से ही हम ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेट प्रॉफिट में से ही पार्टनर ये सारा आइटम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स जो ड्रॉइंग्स करते हैं, ड्रॉइंग्स जो विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स, उसका उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये क्या हुआ? फर्म के लिए, फर्म के लिए प्रॉफिट हुआ, तो इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड में क्या लेते हैं? लॉस एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लेते हैं? इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में खुलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं खुलेगा। सेकेंड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, थर्ड, इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड देख रहे हो, अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी नेट प्रॉफिट होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स।
एक अकाउंटिंग पीरियड में जो नेट प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स के बीच हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करता है। समझ गए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट नंबर है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, ये तो पता ही है आप लोगों को। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में ही बनाया जाता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनाया जाता है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड नंबर इट इज प्रिपेयर टू सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट एंड एल का मतलब नेट लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए निकाला जाता है। और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या किया जाता है, इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये थर्ड हो गया एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें उस एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, ठीक है। इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ये एक्सपेंस कंपनी को बेयर करने ही करने होते हैं। इसमें मतलब कंपनी ये नहीं देखेगी कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो ये एक्सपेंस देंगे और नहीं लॉस हो रहा है तो नहीं देंगे। जैसे हो गया कि टेलीफोन चार्ज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हुआ, कमीशन, ये मैनेजर्स कमीशन हो गया, तो ये सब रेंट क्या है, रेंट है, टेलीफोन चार्जेज है, ये सब क्या है, कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक्सपेंस कंपनी को बेयर करने ही है। तो इसी का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें उस एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके पार्टनर्स के बीच में। इसमें कौन सा एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सारे एक्सपेंस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेते हैं। जितना ये इस एक्सपेंस को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेंगे, अगर नहीं बचेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। बचे हुए प्रॉफिट को ही हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसे हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ लिया जाता है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसका एग्जांपल दिए हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल कौन सा है। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिया जाता है। इसका एग्जांपल होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, सैलरी हुआ, पार्टनर्स को दिए जाने वाला सैलरी हुआ, पार्टनर्स कमीशन हुआ, मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन पार्टनर्स कमीशन इसमें आ जाएगा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होने पर ही एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में कौन सा ये देंगे, एक्सपेंस डालेंगे जो प्रॉफिट होने पर ही दिया जाएगा। अगर कंपनी लॉस में जा रही हो तो उस एक्सपेंस को पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ गए। इट इज नेसेसरी टू मेक charges against profits even if there is loss। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है, इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट्स इवन इफ देयर इज लॉस। अगर लॉस भी हो तो ये खर्चे देने जरूरी होते हैं। एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन जब सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही होते हैं।
एग्जाम्पल हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स का एग्जांपल हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई जब भी कोई पार्टनर कंपनी को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट वो लेगा ही, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कब लेगा? जब कंपनी प्रॉफिट में हो। कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी ही पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये कंपनी किसकी है? पार्टनर्स की है। जब प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स प्रॉफिट बांटेंगे, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे बांटेंगे? पार्टनर सैलरी भी पार्टनर्स को प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा, कमीशन भी पार्टनर्स को प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा। लेकिन मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उन्हें ये मैनेजर्स को कमीशन देना ही है। रेंट पेड टू अ पार्टनर, मान लो कि कोई पार्टनर अपना कोई फ्लैट या कोई घर रेंट पे दिया है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, वो पार्टनर अपना रेंट लेगा ही। टेलीफोन चार्ज है, कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, टेलीफोन चार्ज देना ही पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ये सारे ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट में हो या फिर कंपनी प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, कंपनी को देने ही देने हैं, उसे हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और जो प्रॉफिट होने पर जो खर्चे पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, उसे हम लोग एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं बच्चों? पार्टनर्स का कैपिटल का स्थिति जानने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि पार्टनर्स के पास कितना कैपिटल है, उसके कैपिटल में इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, उस पार्टनर्स के कैपिटल का स्थिति जानने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, पहला हो गया फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब फिक्स्ड कैपिटल हो तो दो अकाउंट बनाया जाता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट बनाया जाता है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो सिर्फ एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब आप लोग कैसे समझोगे कि कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है? तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। और अगर कुछ भी नहीं दिया हो कि कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, इसका मतलब है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो कैपिटल के बारे में, इसका मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो उसे हम लोग कैसे बनाते हैं? तो पहला अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स, इसमें दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स और करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट्स में जो पार्टनर्स जिससे कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करता है, जिस कैपिटल के साथ जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस। तो उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लेंगे। जो भी पार्टनर्स के लिए इनकम होगा और प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में लेंगे। ये तो पता ही है, इनकम एंड प्रॉफिट किधर लेते हैं? क्रेडिट में लेते हैं। और एक्सपेंस और लॉस किधर लेते हैं? डेबिट में लेते हैं। तो पार्टनर्स के लिए जो भी कैपिटल है वो तो उसी का है, उस पे तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो इसके लिए तो इनकम हुआ ना। पार्टनर्स का कैपिटल पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, क्योंकि उस कैपिटल पे वो हमेशा इंटरेस्ट उसे मिलता है और वो कैपिटल उसका बिजनेस में जमा रहेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और फिर बीच में अगर मिड सेशन में मान लो कि कोई कैपिटल लाता है तो उसे हम कैश और बैंक अकाउंट लिख करके एडिशनल कैपिटल को भी क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब डेबिट साइड में जो कैपिटल हम लोग विड्रॉ करते, जिस अमाउंट को हम लोग विड्रॉ करते, पार्टनर्स जिस अमाउंट को पार्टनर्स विड्रॉ करता है, उसे हम लोग कैश और बैंक लिख करके
यहाँ डेबिट साइड में लेते हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए लॉस है, उसे विड्रॉ करना पड़ा, जिससे उसके किस पर असर पड़ा, कैपिटल पे। यहाँ कैपिटल अकाउंट में कौन सा ड्रॉइंग्स लेंगे, ये होगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसका मतलब समझिए बच्चों, दोनों में अंतर। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये हुआ, ये अगर कोई भी अमाउंट पार्टनर्स निकाल रहा है तो कैपिटल के अगेंस्ट में निकालेगा। मान लो कि इसका कैपिटल है 1 लाख, अब 20,000 रुपया वो अमाउंट विड्रॉ करता है तो इसका कैपिटल कम हो गया, कम हुआ ना, 80,000 हो गया। तो वही उस कैपिटल को हम यहाँ लिखेंगे जो कैपिटल के अगेंस्ट में हो, जो ड्रॉइंग्स कैपिटल के अगेंस्ट में हो, उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो उस कैपिटल कम हुआ तो इससे क्या होगा, इसको लॉस होगा, तो इसको लॉस को क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और फिर जो बैलेंस सीडी आएगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये करेंट अकाउंट्स क्या होगा, अब इसमें 2 अकाउंट बनता है तो दूसरा लिखेंगे करेंट अकाउंट्स। करेंट अकाउंट में अगर करेंट अकाउंट से कोई बैलेंस हो, ओपनिंग बैलेंस, अगर करेंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो इसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दिया होगा, अगर करेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो हम लोग लिखेंगे, और अगर नहीं दिया होगा करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। तब डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है। अगर करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो इधर से क्रेडिट बैलेंस अगर दिया हो तो क्रेडिट साइड से, और अगर डेबिट बैलेंस दिया हो करेंट अकाउंट का तो डेबिट साइड से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बाय पार्टनर सैलरी, जो भी मतलब कि जिससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है वो सारे आइटम को हम लोग यहाँ करेंट अकाउंट्स में लिखेंगे, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और फिर सैलरी, अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलता है उससे भी उसका कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये तो पता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो सैलरी उसका क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, तो जो इंक्रीज होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सैलरी मिलेगा तो इंक्रीज होगा, अगर पार्टनर्स को कमीशन मिलता है तो उससे उसका कैपिटल इंक्रीज होता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो तो जितना प्रॉफिट उन लोग आपस में बांटे हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो देखते हैं कि प्रॉफिट को पार्टनर्स कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट होगा उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। जैसे 10,000 रुपया प्रॉफिट ए का हुआ और 8,000 बी का हुआ तो 10 यहाँ लिखेंगे, 8,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग समझ गए। यहाँ फिर है ड्राइंग्स, यहाँ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ देखेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट टू ड्राइंग्स। फिर अब यहाँ दोनों में अंतर समझिए बच्चों आप लोग, कि यहाँ भी हम लोग कैश और बैंक करके ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिया है, यहाँ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगर कोई पार्टनर ड्राइंग अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, और अगर इस क्वेश्चन में लिख देगा कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तभी ही हम उसे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मानेंगे, अदरवाइज हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मान करके करेंट अकाउंट में लेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन ना हो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम लोग इसे ड्राइंग्स लिख करके करेंट अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है, करेंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट लिखे, ड्राइंग्स का एक्चुअल मीनिंग ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। तो जो प्रॉफिट होता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, उसी के अगेंस्ट में कोई पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग यहाँ लेते हैं। अभी जैसे हम बताएं कि ए का ड्राइंग्स, ए का है 10,000 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ए क्या किया, अमाउंट विड्रॉ किया, तो मान लो कि 8,000 विड्रॉ कर लिया, तो उस 8,000 को हम यहाँ लिखेंगे,
यहाँ 8,000 लिखेंगे तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, होगा ना। तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उस ड्राइंग्स पे फर्म क्या है, कंपनी क्या है, इंटरेस्ट लेगी, तो उसके लिए कंपनी के पार्टनर्स के लिए क्या है, ये लॉस है। तो फिर जो जब पार्टनर्स ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देगी तो उसके लिए लॉस हुआ ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये तो आप लोगों को बताए हैं कि कैसे समझेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना है या फिर फिक्स्ड कैपिटल, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट बनता है और फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में जो फिक्स्ड में जो 2 बना है ना, देख रहे हो बच्चों आप लोग कि जो 2 अकाउंट बना है उसी दोनों को एक में डाल देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 2 अकाउंट को एक अकाउंट में मिला देना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सारा कुछ जो इसमें 2 अकाउंट में है वही सारा आ गया एक अकाउंट में। जो भी हमारा कैपिटल ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम लोग लेंगे, जो जिस कैपिटल से पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस हुआ वो उसे हम लोग यहाँ लेंगे। फिर बीच में जो कैपिटल लाते हैं उसे हम लोग कैश और बैंक लिख करके लेंगे। उसके बाद फिर कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे लेंगे। फिर पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम लोग यहाँ लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं ना कि कितना कितना प्रॉफिट इन लोगों को मिला, तो उसे हम लोग यहाँ लिखते हैं। देख रहे हैं कि सब जो है इस क्रेडिट में जितना आइटम 2 अकाउंट में लिए हैं वो सारा हम लोग एक अकाउंट में लिए हैं। देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, कैश बैंक एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख रहे हैं पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सिर्फ इसमें करेंट अकाउंट नहीं रहता है। और डेबिट साइड में देखें कैश बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब भी ड्राइंग्स ये मतलब रहेगा तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा कि ड्राइंग्स जो है वो अगेंस्ट कैपिटल है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल को कम किया, कैपिटल कम होता है। अब आप लोग कहेंगे कि इस पर क्यों नहीं इंटरेस्ट देता है पार्टनर्स, क्योंकि वो अपने कैपिटल में से ड्राइंग्स निकाल रहा है, तो इस पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, कभी इंटरेस्ट इस पर नहीं लगेगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअल ड्राइंग्स बच्चों हम बताए हैं कि एक्चुअल ड्राइंग्स यही होता है। ड्राइंग्स का मतलब यही हुआ। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो यहाँ प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट में पार्टनर्स जो ड्राइंग्स निकालेंगे उस पर उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है, उस ड्राइंग्स पे उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये भी पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे किया है तो पार्टनर्स के लिए लॉस है, फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो यहाँ लिखे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस हुआ, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हम दोनों में क्या अंतर है। यहाँ देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे हैं और यहाँ क्या लिखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस होने पे ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा ही नहीं, बता चुके हैं हम। सिर्फ प्रॉफिट के केस में ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखे हैं और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखे हैं। दोनों जगह है, ये करेंट अकाउंट में भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इधर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन कभी भी लॉस के केस में नहीं बनता है। तो आई होप आप लोगों को कैपिटल अकाउंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट में ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में इस फिक्स्ड अकाउंट के 2 अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक अकाउंट कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है, समझ गया। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।